इस वीडियो की शुरुआत होगी है। मैंने कहा था कि आज मैं शॉपिंग करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ शॉप पर आई थी दुकान पर। तो मैं सबसे पहले ख़रीद रही हूँ, मुझे एक्चुअली जो चावल जैसे हम करते हैं ना, चावल पोंछते हैं, उसका बर्तन हमारे पास नहीं है। तो आपने भी देखा है हम कढ़ाई में बनाते हैं ना सारा चावल वगैरह। तो मैंने यहाँ पे भैया से, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या ले रही हूँ। तो एक्चुअली पता है क्या, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ना मैं चावल वगैरह बहुत खाती हूँ और हमारे घर पे था ही नहीं, ये वाला बर्तन मिसिंग था। आपने भी देखा होगा, हमारे ना कढ़ाई में ही चावल बना लेते थे। मतलब शादी से पहले तो कोई दिक्कत फील नहीं होती थी, पर शादी के बाद ससुराल में इस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे तो आदत सी हो गई थी वहाँ पर। तो फिर मेरे को लगा चलो मैं भी ले लेती हूँ। और यहाँ पर पता है मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी और मैं सोचे जा रही थी कि भैया की शरीर पारदर्शी कैसे हो गया, ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया, इसमें से कैसे दिख रहा है, भैया का शरीर दिख रहा है। पता नहीं क्या था, मिरर कुछ इस तरीके का था। तो ये इसने उन्होंने स्टील में भी दिखाया था। तो इस तरीके के कुछ बर्तन थे, तो मैंने एक चूज़ कर लिया था जो ठीक था, ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा था। मेरा सामान काफ़ी मिसमैनेज सा हो रखा है, तो मैं यहाँ पे देखने लग रही हूँ। यहाँ टोकरी, जैसे कपड़े वपड़े रख लो थोड़े बहुत, तो उस हिसाब से ये मुझे अच्छी लग रही है। वैसे और भी कलर्स में है काफ़ी। यहाँ पर ना अंकल जी मुझे ना एक और दिखाई थी बास्केट, ये बड़े साइज़ में थी। तो ना उस टाइम मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रखी थी, मेरे को लगा मैं लूँ या ना लूँ। फिर मेरे को लगा मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर जाऊँगी, अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंकल मुझे अंदर भी दिखा रहे थे, अपनी शॉप दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से बस यही 2 चीज़ें ले ली थी इधर से, और इसको पैक करवा लिया था और इसका रेट मैंने करवा लिया था। ये मुझे टोटल 300 रुपये की ये दोनों चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने आपको इसके रेट भी बता दिए हैं। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं। यहाँ से अब मैं चल रही हूँ आगे। यहाँ से मेरी पैकिंग होगी है सामान की, और आप देख सकते हो, मैं पता है मुझसे कुछ भी हो, मुझसे बेफालतू की चीज़ें नहीं खरीदी जाती कि मतलब कुछ भी खरीद लूँगी, ज़रूरत का सामान ही लिया जाता है। आगे चलते हैं और भी जो सामान चाहिए वो ख़रीदते हैं। मैं अब यहाँ आ गई हूँ 99 स्टोर में। मुझे लगता है कि यहाँ पर घर के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मेरे को अब अपना घर सेट करना है। तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाँ निधि तेरे को ये भी लेनी है, वो भी ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ से हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा ना यहाँ से। तो चलिए करते हैं शॉपिंग। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो घड़ी रखी हुई है ना, 4 आपको दिख रही होंगी साइज़ वाइज, तो चलिए इनका रेट पूछते हैं, और अगर सही बैठता है तो हम ये ले लेते हैं। बस इनका प्राइस बता दोगे? 200 200 हाँ, 400। अच्छा 250, 300, 400। और सही चल रही है ये एकदम, लग तो अच्छी रही है ना। तो फिर हम कौन सी लें इनमें से? आई थिंक हमें अपने कमरे के हिसाब से लेनी चाहिए ना चीज़। तो ये 250 वाली आप निकाल दीजिए, कि कमरा छोटा है ना मेरा, तो उस छोटे कमरे के हिसाब से ये 2nd नंबर वाली सेट बैठेगी। ये बाकी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कमरे के हिसाब से ना। मैं पहले आपको यहाँ का पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि ये यहाँ क्या क्या मिलता है, फिर हम आराम से सोचते हैं कि हमें क्या क्या ख़रीदना है। तो ये काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं कई बार आई हूँ और हमेशा मैं सोचती थी कि यहाँ पे जो सैनिटरी पैड्स मिलते हैं तो इनको भी ट्राई देखना चाहिए। इकोनॉमी पैक है ये वाला, तो ये 80 रुपीज़ का है ये। तो मैं सोच रही हूँ एक ले लेते हैं ये। आई होप सो ये ठीक हो। एक लेकर यहाँ सामान लगा रही हूँ जो ले रही हूँ मैं। यहाँ पर ना इस तरीके का जो सामान रखा हुआ है, इसमें से मुझे ना ये थोड़ा सा मैं लेने की सोच रही हूँ। मैं वहाँ भी सोच रही थी, क्योंकि ना इसमें ना जैसे विहान के विंटर्स के सारे क्लोथ्स आ जाया करेंगे, मुझे ना स्पेशली ऐसे फिर खिंडेंगे नहीं ना। तो मैं देखती हूँ, इसको चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा, इसका कोई फ्रेश पीस ढूंढती हूँ, वो ले लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी रखी हुई हैं चीज़ें, तो इस टाइप का एक और ढूंढना पड़ेगा मुझे। कहाँ है? मिल तो जाना चाहिए। ये देखो इधर रखे हुए हैं ना, मेरे ख्याल से ये रहे। ये देखो, हाँ ये रखे। इसके बंद करने वाला पता नहीं कहाँ है। ये देखिए आप, इसमें रखे हुए हैं। अलावा एक मैं ये ले रही हूँ,
इसमें जैसे सब्जियां वगैरह आराम से रखी जाएंगी ना, तो एक ही ले रही हूँ, एक काफ़ी है, इनफ है। रसोई के लिए ले रही हूँ क्योंकि वरना फैली रहेगी ना रसोई। ये भी वहाँ आगे रख देती हूँ मैं फ्रंट में। और अंकल जो हैं वो मेरी घड़ी को पैक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये भी मैं यहाँ रख दी हूँ। भी सोचोगे दीदी आज तो एक एक चीज़ ले रही है बिल्कुल ही आराम आराम से, तो मेरे एक बाथरूम में एक भी बाल्टी नहीं है, तो मैं एक बाल्टी ले रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके के और भी रखे हुए हैं छोटे बड़े साइज़ में, तो मैं एक और ले लेती हूँ, फिर काम पूरा हो जाएगा, विहान का सारा सामान आ जाएगा ना इनमें। तो मैं एक ये लेमन कलर ले रही हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो ये भी हम वहीं रख देते हैं, लग जाएगा भाई, अभी तो आधा एक घंटा और शॉपिंग में टाइम लगेगा। तो एक ये था, एक मैंने एक वहाँ दूसरी दुकान से ये वाला ले लिया था, सेम टू सेम ही है लगभग। तो इसका कुछ इन दोनों में से मुझे ये वाला कलर दे दीजिए, ये वाला पैक कर दीजिए। चेक कर लिया ना आपने, ठीक है ना? ठीक है, ये वाला कर दीजिए। एक घर के लिए चाबी रखने के लिए भी चाहिए ना, कुछ बाहर की साइड लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सब डिज़ाइंस दिए हुए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या डिज़ाइन है। ये आई थिंक 50 रुपीज़ का एक है, तो मुझे तो ये वाला ही अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। के अलावा साबुन रखने के लिए मुझे ये भी सही लग रहा है, ये इस तरीके का है। और भी हैं काफ़ी वैसे नीचे, और देखते हैं। यही ले लेते हैं, स्टैंडर्ड 20 की है, 2 ले लेते हैं, रखी रहेगी घर में, काम ही आ जाएगी ये चीज़। तो काफ़ी अच्छी लग रही है डेकोरेशन के लिए, जैसे हम रख देना, लेकिन मैं ले नहीं सकती क्योंकि छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चा सारी चीज़ें गिराता है तो तोड़ देगा वो। बर्तन रखने का टोकरा एक और ले लेते हैं, क्योंकि ना एक तो मैंने ख़रीदा था, उसमें बर्तन ना पूरा फंस के रख रखे हैं, तो एक और ले लेते हैं, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी वैसे भी। मैं ये रसोई के लिए ले रही हूँ, जैसे स्लैब वगैरह ना इससे एकदम से साफ़ हो जाया करेगी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, पसंद आई है। यहाँ पे ये डब्बे वाला जो सेक्शन है ना, उसके लिए रसोई में हमारे जो डब्बे हैं वो कम हो रखे थे, जैसे सामान दालें वगैरह ऐसे ही पॉलीथीन में रखी हुई हैं, डब्बे कम पड़ गए थे। लाई तो बहुत सारे थी, फिर भी इतना सामान होता है ना रसोई का, कम पड़ ही जाता है ना। तो मैंने ये देखिए ये ख़रीदा है, मैं कहा ये 3 डब्बे और ले चलती हूँ, चावल दालें वगैरह रखने में थोड़ा काम आ जाएंगे। यहाँ काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, देखिए काफ़ी डिज़ाइंस के थे, पर मैंने छोटे साइज़ वाले नहीं खरीदे, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, मुझे दालें वगैरह डालनी होती है, तो हम क्या होता है किलो दाल ले लेते हैं, तो इसमें तो कम से कम आ जाएंगे, बड़े डब्बे हैं ना, इसीलिए ये वाला मैंने ले लिया है। तो यहाँ से मैं रख के आती हूँ और देखते हैं फिर क्या लेती हूँ। मैं आ गई हूँ यहाँ पे टॉयज़ सेक्शन में, और यहाँ पे ये मुझे काफ़ी पसंद है। पता है इसमें क्या होता है, ये देखिए ये निकल जाते हैं, ये देखो ऐसे। पर मैं ये अभी नहीं ले रही, मैं 6 महीने रुक के लूँगी, अभी विहान छोटा है। तो यहाँ पे इस तरीके के खिलौने मैं विहान के लिए लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो तोड़ देता है, बच्चा है ना इसलिए। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है उसमें से मैं विहान के लिए ही लगा लो, मैं ये ले रही हूँ। ये एक छोटा सा गुल्लक है, इसका लेने का रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 कलर्स हैं इसमें, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो लग तो दोनों ही अच्छे रहे हैं मुझे। ये 50 में है, ये 35 में है। तो एक काम करते हैं, हम ये बड़े वाला ही ले लेते हैं, ये क्यूट लग रहा है ना। इसको लेने का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, छोटा बच्चा है, पापा जी की आदत है, वो क्या करते हैं 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के कहीं भी दीवार पे रख देते हैं, कभी इधर उधर रख देते हैं, और छोटा बच्चा है मुंह में निगल जाए। तो इसमें क्या रहेगा ना, बच्चे की सेफ्टी रहेगी, इसमें डाल दो। कभी भी इधर उधर सिक्के वगैरह छोटी चीज़ मिले ना, वैसे पैसे वगैरह, तो मैं इसमें डाल दिया करूँगी, एक कोने में रख दूँगी, इसीलिए मैं ये ख़रीद रही हूँ। मुझे ये लग रहा है कि अभी के लिए जो मैंने ये सामान ये सारा जो लिया है, मैं यही पैक करवा के यहाँ से तो निकलती हूँ, क्योंकि मुझे अभी फ्रूट्स भी ख़रीदने हैं और मैं अकेली आई हुई हूँ और मुझे ऑटो करके जाना है। तो आप सोचिए इतना सामान मैं फिर कैसे हाथ में लेकर जाऊँगी ना, तो मैं दोबारा आ जाऊँगी जो कुछ सामान रहता होगा। तो एक बार हम यही सारा पैक करवा लेते हैं यहाँ से।
यहाँ की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे ना पैकिंग वैकिंग बहुत अच्छे से करके देते हैं, और दूसरी चीज़ ना एक एक चीज़ को ना चेक करके देते हैं कि ठीक है नहीं है, ताकि दोबारा ना आना पड़े। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा बस सामान अब पैक होने ही जा रहा है। और जैसे ये डब्बे होते हैं ना, जैसे ये मेरे हाथ में है भाई, सॉरी अंकल के हाथ में है रेड कलर के, तो इन डब्बों को ना ऐसे ही नहीं बेचा जाता। पहले देखो उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को वो डब्बे पकड़ा दिए हैं, और वो पहले जाके चेक करेंगे, एक एक डब्बा खोल के देखेंगे कि वो बंद हो रहा है नहीं हो रहा ठीक से। तो देखो अपने आप पहले देने से पहले सामान को पूरा प्रॉपर चेक करके, अब ये देखिए मेरी मतलब फिनिश हो चुका है। अब तो सामान बस अब मेरे हाथ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी। ये देखिए लेडीज़ कितने अच्छे से एक एक डब्बा देख रहे हैं। और ये लीजिए मेरा सामान तो पूरा अच्छे से पैक हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक बार सामान रखवा दिया है, पैक करवा के पैसे मैंने दे दिए हैं। और मैं बताना चाहूँगी यहाँ जितना भी यहाँ से सामान लिया है वो 1000 रुपये में, और जो इससे पहले वाली दुकान में था वो 300 रुपये में, मतलब टोटल 1300 रुपये में मेरा ये सारा सामान आया है। और जितना भी सोच लिया, जोर लगा लिया, बट पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे। मतलब अब ना बस फ्रूट्स ले लेती हूँ बच्चे के लिए सामान, सब्जी मंडी चलते हैं, सब्जियाँ भी ख़त्म हो रखी है, फिर सब्जियाँ लेके मैं वापस यहाँ पर आऊँगी, फिर ऑटो करके घर जाऊँगी मैं। से मैं दर्जन केले लेकर जा रही हूँ, छोटे साइज़ के हैं बट अच्छे हैं, यहाँ केले सही मिल रहे हैं, ख़राब नहीं होंगे जल्दी से। किलो सेव कर दीजिए। जस्ट अभी पापा जी का फ़ोन आया है, बोलते कहाँ है तू, कहाँ चली गई। मैंने कहा पापा जी सब्जी मंडी में हूँ, आज जो मुझे लेने, तो अब आएंगे, आने लग रहे हैं। बोलते आ रहा हूँ मैंने कहा ठीक है, इतने में थोड़ा सा और सामान ले लूँ, फिर सामान अब तो सही है, पापा जी के साथ स्कूटी पे बैठ के आराम से चला जाएगा। ज़्यादा नहीं खर्चे, मेरे ख्याल से टोटल 6000 में से ना मेरे कुल मिला के 1600 रुपये तक लग जाएंगे, अभी सामान वगैरह को मिला के, सब्जियां मिला के 1600-1700 रुपये। बाकी सारे मेरे को अपने पापा जी के हाथ में वापस करने हैं। देख लेना सही हो, बढ़िया, थोड़ा फालतू चलेगा, चलेगा। खराब ना निकले बस भैया, क्योंकि बीच में ना मेरे पापा जी 2 बार ऐसा पपीता ले आए, उसके बाद 1 महीने तक मेरा पपीता खाने का मन नहीं किया, पता नहीं कैसा अजीब सा ले आए थे। आप हमारे पे कई बार पहले कुछ स्मेल वाला इतना गंदा सा था। फिर मैं अब और फ्रूट्स खरीद लिए मैंने, मेरा मन ही नहीं करा पपीता खाने का इतने टाइम से। 50 का आपने पहले यहाँ से कई दिन लिया, तो बढ़िया निकले अपना। मैं ये वाला फ्रूट ना पहली बार ले रही हूँ, मैंने कभी नहीं खा रखा ये वाला। हाँ जी, एक सेकंड, ये लीजिए, एक मिनट। तो देखेंगे घर जाके कैसा निकलता है। कह रहे हैं भैया ये खरबूजे की तरह होता है। क्या नाम बताया इनका? सरदा। ओके सरदा। तो चलो सरदा खाएंगे घर जाके। दो करने दो। मैं खरीद रही हूँ सिंघाड़े, बहुत टाइम हो गया, कई दिन हो गए खाए नहीं है। मैं ना पता है क्या होता है मेरे को ये होता है यार, अगर आप कुछ कमा रहे हो तो अपने खाने पीने पे कभी कटौती नहीं करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो फ्रूट्स तो मैं बहुत लाती हूँ, देखो ये सारे फ्रूट्स हैं। और ये सिंघाड़ों का भी मेरा पैक हो गया है। कितने की बताए भैया? 40 रुपये किलो है यहाँ सिंघाड़े। अच्छी गर्मी तो काफ़ी थी, करीबन 1-1.5 घंटे से मैं भी धूप में घूम रही थी। पर क्या करें, देखो काम में हम ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये सोचे कि नहीं जब धूप बिल्कुल नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी तभी हम घर से बाहर निकलेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए पापा जी मिल गए थे, और ये पापा जी के एक फ्रेंड थे जो ऐसे ही मतलब मिल गए थे पापा जी, तो इनसे काफ़ी दिनों बाद मिले, तो बातचीत कर रहे थे। और स्कूटी पर पापा जी आगे की तरफ सारे फ्रूट्स सेट कर रहे थे, ताकि क्योंकि अभी हमें सामान भी लेकर आना था। तो मैं पापा जी के साथ यहाँ से स्कूटी पे बैठ के फिर से 99 स्टोर पर गई थी। तो आप भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर अच्छे से एक बार अपने जो भी सामान था वो दिखा दूंगी। और ये देखिए आधा सामान तो मैं ले आई थी, बाकी मम्मी हेल्प कर रहे थे सामान ऊपर लेके आने में, और मैं विहान बाबू को संभाल रही थी। तो देखिए ये बर्तन रखने का टोकरा, ये विहान के कपड़े रखने का टोकरा, ये विहान के लिए भी मैंने 2 ये रख लिए बैग टाइप के, ये प्लास्टिक के, इसमें इसके विहान के सारे कपड़े आ जाएंगे सर्दियों के, धो सवार के इसमें रख दिया करूँगी। इसके अलावा देख लीजिए आराम से आप, कोई जल्दी नहीं है। मैं विहान के लिए देखिए क्या क्या फैमिली के लिए, घर के लिए कितना कुछ सामान लेकर आ गई हूँ ना।
तो ये डब्बे भी लेकर आई हूँ, सब कुछ लेकर आई हूँ, काफ़ी चीज़ें ले आई हूँ। और यहाँ पे विहान को ना इन सारे खिलौनों में से ये खिलौना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। देखो कैसे खेलने लग रहा था। और मैं जानती हूँ आपको, जो मैं ये सैनिटरी पैड का पैकेट लाई हूँ, तो आप में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी वो जानना चाहती होंगी कि ये एक्चुअल में अंदर से कैसा है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है, क्योंकि डिस्काउंटेड में था और इसमें काफ़ी सारे, करीबन ये लगा लो 80 रुपीज़ में आपको 40 पैड्स मिल रहे हैं इतने सारे। तो ये कैसा होगा अंदर से, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको खोल के ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो हमारे ये नॉर्मल रेगुलर पैड्स की तरह ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छा था या बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, मतलब गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, वो यूज़ कर सकती हैं, ख़रीद सकती हैं। तो एक रिव्यू के तौर पे मैंने इसको ओपन करके आपको अच्छे से दिखा भी दिया। अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ जाके ले भी सकते हो ना जी, इसीलिए बस दिखा। तो जी अब करीबन शाम के 5 बज रहे हैं। बीच में आ गई थी घर, खाना पीना हो गया था। उसके बाद अब मैंने वीडियो की एडिटिंग करी और देखो कितने अंधेरे में कमरे में एक्चुअली पता है कि विहान ने क्या किया, इन्वर्टर की तार खींच के लाइट भगा दी घर की। अब हमें तो जोड़नी नहीं आती, मम्मी कह रही है, मतलब वायर निकाल दी, एकदम से चला गया वहाँ इन्वर्टर की तरफ। हमारा बाहर ये होल कमरे में लगा हुआ है ना, तो वहाँ से मम्मी बता रहे थे। तो बस अब लाइट नहीं है घर में, तो मैं सोचा चलो फटाफट इस वीडियो की एडिटिंग मैं कंप्लीट कर देती हूँ, वरना कहीं मेरा फ़ोन ऑफ हो गया ना, स्विच ऑफ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए जी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में सब में शेयर कर दीजिएगा। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।